हेलो दोस्तों, जीके ज्ञान ट्रैक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के सीरीज के पार्ट 9 को करेंगे, जिसका टॉपिक है गुप्त काल। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए अब हम अपने सवाल को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, श्रीगुप्त। इसने 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक शासन किया था। लेकिन अगर गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त किसके सामंत थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, कुषाणों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। यह 335 से लेकर 375 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इसी कारण से इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसे यह उपाधि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुप्त काल का एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इनकी प्रसिद्ध कृति आर्यभट्टियम है। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह कौन राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, स्कंदगुप्त। हुन का प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। हुनों से स्कंदगुप्त का युद्ध हुआ और उसने हुनों को हराया। इस युद्ध का उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, कला और स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, गुप्त काल को। अगला सवाल है, गुप्त वंश के किस शासक को कविराज कहा गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, गुप्त काल से। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास किसके राजकवि थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक को सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। फाहियान एक चीनी यात्री था। अगला सवाल है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? इसका सही उत्तर है ए, कहोम स्तंभ लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी,
चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का अनन्य भक्त था। इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चांदी के सिक्कों का प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, बौद्ध धर्म से। अगला सवाल है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, भानुगुप्त से। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से ही मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, शकों का उन्मूलन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, विष्णु। लोकप्रिय देवता विष्णु होने के कारण उनका वाहन गरुड़ को गुप्त वंश का राजचिन्ह बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, शकों को पराजित करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, चंद्रगुप्त प्रथम को। चक्रवर्ती गुप्त राजाओं तथा उनके सामंतों के लेखों में गुप्त संवत का प्रयोग मिलता है और इसकी स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ए, दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन किस शासक का दरबारी था? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, समुद्रगुप्त का। हरिसेन सम्राट समुद्रगुप्त का सेनापति एवं विदेश सचिव भी था। इसकी सुप्रसिद्ध कृति जो थी उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, उपज का 1/4 से लेकर 1/6 भाग तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य को किसने लिखा था? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय तथा अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, प्रयाग के। अगला सवाल है, बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। इसने 415 ईस्वी से लेकर
454 ईस्वी तक शासन किया। इसने महेंद्रादित्य की उपाधि भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, गुप्त काल में। लेकिन अगर सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के की बात की जाए तो उसे कुषाणों ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, अग्निमित्र। इसमें शुंग वंश के राजा अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, रामगुप्त। अगला सवाल है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, गुप्त काल में। अगला सवाल है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, बोधगया में। बोधगया बिहार के गया जिले में स्थित है और इसी जगह महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, स्कंदगुप्त। पहली बार इसकी मरम्मत शक राजा रुद्रदमन प्रथम द्वारा कराया गया था और दूसरी बार इसकी मरम्मत स्कंदगुप्त ने करवाई थी और इस सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न में से किस पत्तन से संचालित होता था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ताम्रलिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, चिकित्सा से। अगला सवाल है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। अमरकोश एक प्रकार की डिक्शनरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला सवाल है, गुप्त काल में अपरहत का क्या अर्थ था? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, जंगली भूमि। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था, वास करने योग्य भूमि को वास्तु कहा जाता था और पशुओं के चारा योग्य भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता था। इसके अलावा सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एडन अभिलेख से। एडन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। अगला सवाल है, वराहमिहिर और धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका नामक ज्योतिष आधारित पुस्तक की रचना की थी, जबकि धन्वंतरी को आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। अगला सवाल है, गुप्त काल में सील का क्या अर्थ था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ किस कारण से प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, जंग रोधकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है?
इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, चंद्र से। यहाँ चंद्र का अर्थ है चंद्रगुप्त द्वितीय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम गुप्त शासक कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दौहित्र का अर्थ होता है लिच्छवी की बेटी का बेटा। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति में उन्हें लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, विष्णु शर्मा के द्वारा। पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। बाइबल के बाद इसकी लोकप्रियता में दूसरा स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के राजाओं का राजकीय चिन्ह क्या था? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। अगला सवाल है गुप्त काल में ग्राम समूहों की छोटी इकाई क्या थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, पेट। जबकि पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था, ग्राम सभा के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था और पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी को दंड पाशिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त राजा को सरकार की पदवी मिली थी? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। अगला सवाल है प्राचीन काल में मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, देवदेय। जबकि ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता था। अगला सवाल है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, प्राकृत भाषा। जबकि उच्च वर्ग के लोग संस्कृत बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, हरिसेन ने। तो दोस्तों ये था हमारा गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।